हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेशनल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग DPP2 का आगे पार्ट 2 देख रहे हैं। इससे पहले DPP1 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक का सॉल्यूशन आपको दिया गया है। अभी जो है हम लोग इस वीडियो में आगे जो होगा, इसका आगे का सवाल जो होगा 9 या उससे आगे का सवाल को डिस्कस करेंगे। यह क्लास 12th के लिए DPP है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा। देखिए, अभी जहां पर कार्बन है, ये कार्बोकेटायन है, तो हम लोग ये जो DPP2 है कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट को लेकर देख रहे थे। तो यह अगर रीअरेंज होगा तो अपने अगल बगल जाएगा, तो या तो यहाँ पर इसके बगल वाले में जा सकता है, नहीं तो इन्हीं दोनों पर जा सकता है। तो हम देखेंगे कि कहाँ पर इसको क्या है, रीअरेंजमेंट ज्यादा मिल रहा है। ये सवाल में थोड़ा सा ऐसे था, सवाल को ऐसे था, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर रीअरेंजमेंट इसको ज्यादा मिल रहा है। अगर यहाँ से अगर इधर जाएगा तो 3 डिग्री के पास जा रहा है, अगर इधर भी जाएगा तो कितना डिग्री के पास जा रहा है, 3 डिग्री। मतलब दोनों तरफ इसका डिग्री क्या है, सेम है। कितना डिग्री, 3 डिग्री। लेकिन अगर इधर की तरफ जाएगा तो इसको एक्स्ट्रा में क्या मिलेगा, रेजोनेंस मिलेगा। तो इधर के तरफ रीअरेंज होने पर क्या हो जाएगा, इसको रेजोनेंस मिल रहा है। और रेजोनेंस कार्बोकेटायन को क्या करता है, अस्थाई बनाता है। तो क्या होगा कि अगर कार्बोकेटायन यहाँ पर चला गया तो इस रेजोनेंस के कारण उसको क्या होगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर रीअरेंज होगा, क्योंकि इस वाले केस में हमको क्या देखने को मिल रहा है, रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए, अभी जहां पर है वहां से रेजोनेंस है। देखिए, रेजोनेंस कब होता है, A डबल बॉन्ड B C के पास प्लस हो तो रेजोनेंस होगा, लेकिन C के पास प्लस ना हो के किसके पास है, D के पास। इसीलिए यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है। तो क्या यह रीअरेंज होगा, तो अपने बगल में अगर यहाँ पर चला गया तो रेजोनेंस तो हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा कि इसका रीअरेंजमेंट होगा और यहाँ पर जाएगा और ये क्या करेगा, स्टेबल प्रतिफल का निर्माण करेगा। लेकिन इस सवाल में देखिए, यहाँ पर जहाँ कार्बोकेटायन है यहाँ से इसको रेजोनेंस मिल रहा है ना, A डबल बॉन्ड B C के पास प्लस, मतलब रेजोनेंस है। लेकिन अगर अपने अगल बगल रीअरेंज होगा तो या तो इधर जा सकता है, नहीं तो इधर जा सकता है। अगर इधर जाएगा तब पर भी इसको रेजोनेंस नहीं मिलेगा, और इधर जाएगा तब पर भी रेजोनेंस नहीं मिलेगा, यानी कि यह अस्थाई नहीं होगा। इसीलिए इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये 9, 10 और 11 हमेशा कभी भी कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट कराएंगे तो जब भी रीअरेंजमेंट होगा तो यह अपने जस्ट बगल वाले पर ही जा सकता है, यह दूर वाले पर जा सकता नहीं है। जाएगा तो बगल में, और बगल में जाने पर क्या होना चाहिए, वह पहले से अधिक अस्थाई होना चाहिए। अगर पहले से अधिक अस्थाई नहीं होगा इसका मतलब कि वहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। समझ गए बात को, ठीक है। अब हम लोग आगे समझते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 को कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या। तो अभी जहां पर है वहां पर रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि इसके अगल बगल में कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन अगर यही कार्बोकेटायन अपने बगल में यहाँ पर चला जाए तो यहाँ से इसको बेंजीन का रेजोनेंस मिलने लगेगा, और बेंजीन का रेजोनेंस मिलेगा तो यह ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और ऐसा होगा, इसीलिए क्या होगा, यह रीअरेंज होकर कहाँ पर चला जाएगा, जहां पर अधिक अस्थाई होता है वहीं पर चला जाता है। तो अपने बगल में इधर वाले पोजीशन पर चला जाएगा, क्योंकि यहां से रहेगा तो इसको बेंजीन की क्या होगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। इस वाले में देखिए, यहां पर जो है अगर यहां पर है तो रेजोनेंस नहीं है, लेकिन अगर यहां पर आ जाएगा तो इसको कार्बोनिल समूह कीटोन का क्या होगा, रेजोनेंस मिलेगा। क्योंकि रेजोनेंस मिलेगा तो वहां पर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए रीअरेंज होकर क्या होगा, कार्बोकेटायन यहाँ पर चला जाएगा। समझ में आया। इस सवाल में यदि बात करें तो देखिए, इधर से अगर इधर होगा मिथाइल का शिफ्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर तो हाइड्रोजन है नहीं, तो हाइड्राइड का नहीं बल्कि मिथाइल का शिफ्टिंग होगा, तो यहाँ पर प्लस आएगा 3 डिग्री के पास। लेकिन अगर इधर जाएगा तो इधर जाने पर कार्बोकेटायन को रेजोनेंस मिलेगा, और इधर जाने पर हाइपर कंजुगेशन। तो क्योंकि पावर किसका अधिक होता है, पावर सबसे अधिक रेजोनेंस का होता है, तब हाइपर कंजुगेशन, और तब होता है इंडक्टिव इफेक्ट का। इसीलिए रेजोनेंस को डोमिनेटिव फैक्टर मान के इधर की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है। आपको रीअरेंजमेंट, हाइपर कंजुगेशन, इस तरह के सवाल जो थे क्लास में कराए गए हैं। क्लास के कॉपी को देखिएगा तो उसमें यह बताया गया है कि इधर जाने पर इसको क्या होगा, ज्यादा अस्थाई होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या मिल रहा है, रेजोनेंस मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है।
ठीक है, समझ गए बात को? ठीक है, अब आगे चलते हैं। सवाल में रीअरेंजमेंट करना है अगर, तो देखिए ये कार्बोकेटाइन है, इधर 1 डिग्री है तो इधर तो जाएगा नहीं। अगर इधर जाना है तो हाइड्रोजन का शिफ्टिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। कार्बोकेटाइन का जब रीअरेंजमेंट होता है तो हाइड्राइड शिफ्टिंग से हो सकता है, मिथाइल के शिफ्टिंग से, या फिर फिनाइल के शिफ्टिंग से, या बॉन्ड के शिफ्टिंग से हो सकता है। अभी हम लोग इस पे सवाल देख रहे हैं कि हाइड्राइड शिफ्टिंग हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन का शिफ्टिंग करेंगे, नहीं तो मिथाइल का, नहीं तो फिनाइल का। तो ये देखिए इसके बगल वाले में यहाँ पर इस वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, केवल मिथाइल ग्रुप है। तो इसीलिए जो रीअरेंजमेंट होगा वह किस ग्रुप का होगा? मिथाइल ग्रुप का। मिथाइल ग्रुप से यहाँ से लेकर यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, बाकी जगह पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस यहाँ पर क्या होगा, ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ से आके जुड़ जाएगा, या मिथाइल ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चढ़ जाएगा। समझ में आया? रीअरेंज करने का मतलब यह वाला कार्बन क्या करेगा, ऐसे मिथाइल लेगा इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को मिथाइल ले लिया तो यहाँ पर चार्ज जो आएगा कौन सा आएगा, ये प्लस चार्ज आ गया, और यही मिथाइल आके यहाँ पर क्या हो गया है, जुड़ गया। ठीक है, इस वाले सवाल में अगर देखेंगे तो देखिए अगर यहाँ पर हो जाएगा तो 3 डिग्री का होगा। अगर कार्बोकेटाइन अभी यहाँ पर है तो जब भी कार्बोकेटाइन जाएगा तो अपने जस्ट बगल में जाएगा, तो यहीं पर जा सकता है और कहीं तो जाने का रास्ता नहीं है। अगर यहाँ पर कार्बोकेटाइन चला गया तो इधर वाले के साथ रेजोनेंस में होगा, और साथ में इधर वाले के साथ क्या होगा, रेजोनेंस में होगा। इसी कारण से रीअरेंज होगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ से हटकर अब कहाँ पर आ जाएगा, अपने जस्ट बगल वाले पर। कार्बोकेटाइन कभी भी 2 स्टेप 3 स्टेप नहीं जा सकता है, हमेशा 1 स्टेप, मतलब वह एक परमाणु से दूसरे परमाणु, दूसरा से अगर फिर अस्थाई मिलेगा तो तीसरा, फिर अस्थाई मिलेगा चौथा, ऐसे ही परमाणु उसका आगे जा सकता है। इस सवाल में यदि बात करें तो इस सवाल में हमारे पास में यह कार्बोकेटाइन है। अब इस कार्बोकेटाइन से बगल वाला पर अगर जाना है तो शिफ्टिंग जो होती है, कार्बोकेटाइन अगर जाएगा यहाँ पर अगर आएगा तो यहाँ से किसी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन के पास, जिस कार्बन के पास कार्बोकेटाइन होता है उसके केवल 3 ही बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर होगा तो यहाँ पर केवल 3 ही बॉन्ड होगा, अब ये 4 बॉन्ड नहीं रहेगा। तो एक ग्रुप अगर हटाना होगा तो किसको हटाएंगे, हाइड्रोजन भी है, मिथाइल भी है और फिनाइल भी है। तो पहले हम किसको हटाते हैं, हाइड्राइड को, क्योंकि ये इसको हटाएंगे तो रेजोनेंस भी मिलेगा, और आपको रेजोनेंस भी मिलेगा और हाइपर कंजुगेशन भी मिलेगा, तो दोनों की स्टेबिलिटी होती है, इसीलिए पहले हटाते हाइड्रोजन को है। अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तब मिथाइल को, और मिथाइल भी नहीं होगा तब किसको शिफ्टिंग करेंगे, फिनाइल को। तो इस केस में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हटाएंगे, इस केस में हाइड्रोजन नहीं था इसीलिए यहाँ पर जो शिफ्टिंग हुई है वो किसकी हुई है, मिथाइल की। ठीक है, और मिथाइल भी नहीं होता तो फिनाइल का करते। तो अगर ये हाइड्रोजन हटेगा तो बाकी जगह पर ये CH3 वैसे ही रहेगा, ये C नीचे, या बेंजीन फिनाइल इसी तरह से जुड़ा हुआ है, ये C है, H है और क्या है, H। अब देखिए ये हाइड्रोजन अगर हटा तो ये चला गया, लेके इलेक्ट्रॉन गया है तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, और यही इलेक्ट्रॉन इस वाले से आके जुड़ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टेबिलिटी भी अगर चेक करना होगा तो इस सवाल में हाइपर कंजुगेशन, अभी जहाँ कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या 1, तो हाइपर कंजुगेशन 1 है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या 3 और बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या 3, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन की संख्या कितनी है, 6। तो यह ज्यादा स्टेबल है। इसके अलावा यहाँ पर बेंजीन की स्टेबिलिटी है, रेजोनेंस भी है, इसमें रेजोनेंस है और इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो यह बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए क्या होगा, इसका रीअरेंजमेंट होगा। समझ में आया? तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही 17 सवाल को किए हैं। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत होगा, कोई सवाल में रीअरेंजमेंट वगैरह में आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा या क्लास में भी पूछ लीजिएगा। जितना भी रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट है या आपके क्लास में जो पढ़ाया गया है उसी पर सवाल का प्रैक्टिस है। ठीक है, इसमें जो इतना भी सिखाया गया है पहले एक बार अपने क्लास के नोट्स को पढ़िएगा, उसके बाद इन सवाल का प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आपको सवाल समझ में आएगा। आप डायरेक्ट को सोचिएगा कि नहीं हम सवाल को डायरेक्ट बना लेंगे, तो सवाल आपको डायरेक्ट नहीं बन सकता है। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आपको कॉपी को एक बार रिवाइज कर लीजिए, जो कॉपी में पढ़ाया गया है या जो क्लास में रिवीजन कराया गया जिन सवाल का, उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। तब DPP नंबर 2 को पूरा बनाइएगा, 1 से लेकर 17 तक जितने भी सवाल दिए गए हैं सबको बनाइएगा, आपको समझ में एकदम आएगा। नहीं तो है ही हम आपके लिए